जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। इस विशेष सत्र में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सभी 26 मृतकों के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ये आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीरें जब श्रद्धांजलि दी जा रही है। मौन रखकर जाहिर तौर पर ये विशेष सत्र पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ही बुलाया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया भी जा सकता है। इस तरह की भी खबरें आ रही थी। सीएम उमर अब्दुल्ला भी आपको इस विशेष सत्र में दिखाई दे रहे हैं। उनके तमाम मंत्री भी इस विशेष सत्र का हिस्सा हैं। लेकिन इसके साथ ही ये श्रद्धांजलि भी है उन 26 मृतकों के लिए जिनकी कोई गलती नहीं थी। मैं आज बोलना चाहूँ कि पिछले 35 साल से हम वायलेंस देख रहे हैं और हमें इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। एक रियलिटी है कि इस वायलेंस की एक एक्सेप्टेंस थी सोसाइटी में। कुछ लोग इस वायलेंस को एक्सेप्ट करते थे एज ए लेजिटिमेट मीन्स। वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई लेकिन ख़त्म कभी नहीं। उसको मैं कहता हूँ सोशल सैंक्टिटी ऑफ वायलेंस। देयर वाज अ सोशल सैंक्टिटी ऑफ वायलेंस इन दिस सोसाइटी। व्हाट वी सॉ व्हेन पीपल मार्च्ड वाज अ सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ वायलेंस। कि वायलेंस इस सोसाइटी में अब स्टिग्मेटाइज हो गई है। पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट वायलेंस। बट सर, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ सोशल सैंक्टिटी ऑफ वायलेंस। और हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि ये माइंडसेट फिर कहीं वापस न जाए। सर, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर लॉ एनफोर्सर्स in the last 37 years has to be that they've at times not been able to make a distinction between an innocent man and a terrorist. एक टेररिस्ट को पकड़ते पकड़ते कभी 4 इनोसेंट मारे जाते थे, कभी बस्तियों की बस्तियां जल गई। मैं पिछले 35 साल की बात कर रहा हूं। सर, मैं कह रहा हूं, ये हमारी रिक्वेस्ट है that we do not do anything intentionally or unintentionally where we force a mindset on the people of Kashmir against their wishes by virtue of an environment. We don't want to accuse anybody, जो भी हुआ, लेकिन जो inhabitants of J&K, शेख आदिल साहब जैसे, जब तक हजारों शेख आदिल साहब नहीं बनेंगे आपकी वायलेंस यहां खत्म नहीं होगी। पुलिस का एक लिमिटेड रोल है, आर्मी का एक लिमिटेड रोल है। What the inhabitants of this place will do, that nobody can do. And that we have seen कि जब when thousands marched, I would say lakhs marched, सब माहौल चेंज हो गया। पूरे मुल्क में एक माहौल चेंज हो गया। But to nurture people and make दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मीर फरीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी भट्ट, प्रस्ताव लाने की बात थी और किस तरह सदन में भी इस घटना की निंदा हो रही है। प्रस्ताव में क्या क्या है? क्या पाकिस्तान का जिक्र भी है? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो इस समय चल रहा है। और जो सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने अपना जो है शुरुआती बयान दिया और उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो छात्र छात्राएं देश के बाकी भागों में रहते हैं उन पर अब कोई हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। ये वहां की राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद विधानसभा में 1 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई उन लोगों के लिए जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता है और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने ये प्रस्ताव विधानसभा के सामने रखा और उन्होंने इस प्रस्ताव में कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि जो ये आतंकी हमला हुआ है इससे समूचे राष्ट्र में है काफी आक्रोश है और समूचा जम्मू कश्मीर भी, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर की भी बात की कि जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं काफी आहत हैं और इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं इस आतंकी हमले के खिलाफ। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जो इस आतंकी हमले के पीछे जो आतंकवादी हैं वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें निंदन प्रस्ताव भी था। साथ ही में उन्होंने उस कोनी वाले की भी काफी प्रशंसा की जिसने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसने कई पर्यटकों की जान बचाने का प्रयास किया, वो वही स्थानीय एक कोनी वाला था तो उसकी उसकी बहादुरी को भी उन्होंने सलाम किया। और अब एक एक करके अब यहाँ पर जो है सभी पार्टियों के नेता बात कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी के बाद कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है गुलाम अहमद मीर, जो कि स्वयं दक्षिण कश्मीर से आते हैं, उन्होंने भी जो है इस
आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और साथ ही में उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने सरकार के ठीक है। इस कदम का भी स्वागत किया कि जो है सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई और उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां एकजुट है और सरकार अगर कोई भी कार्रवाई करती है तो सभी जो पार्टियां ठीक है, हैं उनका लौटूंगी मैं आपके समर्थन पास। करेंगे। मीर फरीद भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मीर, जाहिर तौर पर ये साजिश कोई एक दिन में तो रची नहीं गई, इसके पीछे लंबी चौड़ी प्लानिंग है और ये कहा जा रहा है कि हमास की तर्ज पर ये हमला किया गया। लेकिन अब सबके बीच सवाल ये है कि नॉर्मलसी कैसे जम्मू कश्मीर में वापस लौटेगी और आज जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या इसमें इस बात पर चर्चा संभव है? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो एक गर्दा उठा है, जो डस्ट उठा है इस अटैक से, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 साल की बात करें तो धीरे धीरे 370 हटने के बाद वो चीज़ें जम्मू कश्मीर में हुई जिसकी तलाश हमें काफ़ी समय से थी। शांति लौटी, जो टेरर इंसिडेंट हैं कम हुए, पत्थरबाजी बंद हुई और धीरे धीरे जो एक नॉर्मल लाइफ है एक आम आदमी ने देखी, जिसमें स्कूल खुले और बड़े आराम से सब कुछ जो है चल रहा था। सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर थी, लेकिन हर कोई जानता था कि एक बड़ी घटना काफ़ी है, क्योंकि कश्मीर में जो अमन है काफ़ी ज़्यादा नाजुक रहता है। तो यही वो बड़ी घटना थी जिसका जो सब डर रहे थे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और अब जब ये हुई है तो आप समझ सकते हैं कि किस पैमाने पे इसका असर हुआ है। एक रिपल इफेक्ट हुआ है पूरे कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जिस तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है और उसके बाद यहाँ की जो अगर आप जो सुरक्षा स्थिति देखें, एक के बाद एक ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बाद जो इसका असर हुआ, जो सक्रिय मिलिटेंट है उनके मकान उड़ा दिए गए, तो उसका एक अलग एक नैरेटिव बन रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमला जो हुआ है पहलगाम में हुआ है, लेकिन इसका असर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में देखा गया है। यही चीज़ है जो कश्मीर को हमेशा सेंसिटिव बनाती थी और इस बार भी वही हो रहा है। हालांकि अलग अलग लेवल पे सरकार कोशिश कर रही है कि पहले तो रेस्पॉन्स हो, जवाब दिया जाए इस हमले का, चाहे यहाँ जो मिलिटेंटों के घर उड़ा दिए गए हैं या फिर सरहद पे हो रहा है या फिर एक प्लान हो रहा है कि पाकिस्तान को कैसे इसका जो है कीमत चुकानी पड़ेगी और किस तरीके से जो मिलिट्री रिस्पांस होगा। कूटनीतिक तो ऑफेंसिव हो चुका है, लेकिन अब सब इंतजार कर रहे हैं कि जो असली चेहरे हैं इसके पीछे, जो असली साजिश जिन्होंने की है, जो पार बैठे हैं और जिन्होंने यहाँ जो लोग भेजे इस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को एज पे रख रही हैं। अभी हमें जो है विजुअल मिले हैं टंगडार से भी, LOC, जहाँ काफ़ी समय के बाद लोग चैन अमन से रह रहे थे, फायरिंग बंद थी, अचानक उनकी ज़िंदगी में भी खलबली मच गई है। वहाँ बंकर खुलने लगे हैं, जो शेल्टर थे वो खोलने लगे हैं, साफ करने लगे, क्योंकि उनको भी अनिश्चितता है कि आगे क्या होगा, क्या सरहदें फिर से जो है सीज फायर होगा, उनकी जिंदगियां प्रभावित होगी, जान खतरे में आएगी, तो वो अपनी तैयारियां करने लगे। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये अटैक तो पहलगाम में हुआ है, लेकिन इसका असर जो है कहाँ कहाँ हो रहा है और जो सुरक्षा स्थिति है कैसे वो बदल रही है हर पल, और उसका असर यहाँ के स्थानीय लोगों पे, पर्यटन पे, जिस भी चीज़ पे आप ले लें, तो काफ़ी समय लगेगा ये डस्ट सेटल होने में। फिलहाल तो हर पल जो है हालात बदल रहे हैं, कोई नई चीज़ आ रही है। आज विधानसभा, जो कि ज़्यादातर एक औपचारिकता है, जहां एक्सपेक्टेड था कि वो इसके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ी घटना हुई है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इधर उधर का इस पे बात करे। हर कोई जो है एक सेम पेज पे अपने आप को दिखाना चाहता है, एक जो है यूनाइटेड मैसेज इसके खिलाफ भेजना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या नॉर्मलसी कब तक आएगी, मुझे लगता है अभी जो है काफ़ी समय लगेगा जब तक ये सारे ऑपरेशन निपटेंगे, और धीरे धीरे जो है वक्त ही ये जख्म भर सकता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें, खासकर जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, उन पे सबकी नज़र है, और उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन पहलगाम में, जहां सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसा कामयाब ऑपरेशन होगा जिससे जो लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने किया है, एक तो बेनकाब हो और उनको जो है ठिकाने लगाया जाए। जी, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।